नमस्ते। मैं आज दो लोगों का क्षमा प्रार्थी हूँ। एक सब आप जो इसको देख रहे हैं। पिछले 2 दिनों से तबीयत खराब होने के कारण मैं आपसे बात नहीं कर पाया और शायद यही सिलसिला चला रहा तो और कुछ दिन ऐसे ही करूँगा नहीं करूँगा ऐसे होता रहेगा। दरअसल हुआ ऐसे कि एसिडिटी का एक बहुत बड़ा अटैक आया और जिसके कारण इतनी उल्टियाँ हो चुकी है कि अब पूरा का पूरा बदन जो उल्टी कर करके दुखने लगा है, तो बात भी बहुत कम कर पा रहा हूँ। तो इसलिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं 1-2 दिन और बहुत रेगुलरली बात कर सकूँगा ऐसे नहीं है। मराठी पे भी यही हालत रहेंगे, डिवाइन पे भी लगभग एक वीडियो बना के, क्योंकि आवश्यक है उसको चलाना, इसलिए बोलता रहूँगा। और दूसरे व्यक्ति का मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, वो देश के जवान, देश के ऐसे जवान, और हिम्मत न होते हुए भी, क्षमता न होते हुए भी बात करने के लिए आया हूं उसी के लिए। देश के जवान सीमा पर लड़ते हैं। सीमा पर लड़ते हैं मतलब बहुत अच्छी जगह होती है और वहां पे उन्हें बंदूक देके लोगों को रोकने के लिए, शत्रुओं को रोकने के लिए रखा जाता है, ऐसे नहीं होता है। -20 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है और अपने आप को बर्फ की चादर में छिपाकर वो शत्रुओं से लड़ते रहते हैं। कभी तपती धूप में, कभी बारिश में, कभी ठंड में। देश की सीमाओं का वो रक्षण करते हैं किस लिए? क्या केवल पैसों के लिए? सैलरी मिलती है इसलिए? सैलरी तो कहीं भी काम कर कर मिल सकती है। वहां अपने आप को इतनी ऊंचाई पर, इतनी दूर, जहां ऑक्सीजन की मात्रा भी कम होती है, उस जगह जाकर वो लड़ते हैं। वो है इसलिए हम हैं। एक बात बता देता हूं, वहां जवान अपने आप को बर्फ की चादर में ढककर काम करता है, इसलिए मैं यहां अपनी बातें रख पाता हूं। वो वहां है इसलिए मैं यहां हूं। वो वहां लड़ रहे हैं इसलिए मैं अपने आप की आजादी की बात कर सकता हूं, अधिकारों की बात कर सकता हूं, मेरे हक की बात कर सकता हूं, सरकार का विरोध कर सकता हूं, मेरे राजनीतिक चीजें मैं बोल सकता हूं, क्योंकि वो वहां पर है, वो वहां लड़ रहे हैं। अगर वो वहां नहीं लड़ते तो सोचो क्या होता। कोई भी राष्ट्र आक्रमण करके, कोई भी आक्रांत आक्रमण करके ये हमें लूट लेता, हमें गुलाम बना लेता। 150 साल अंग्रेजों की गुलामी की है, 200-250 साल हम मुगलों के गुलाम बन कर रहे हैं, पर की आक्रांताओं के गुलाम बन कर रहे हैं, क्योंकि वो वहां पर है। लेकिन उनके बारे में अपशब्द कहने वाले लोग खुद को जैन जी बताते हैं, खुद को जैन जी। मैं शर्मिंदा हूं और मैं मेरे देश के जवानों से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं कि मैं अपने ही देश के अंदर के कोई भटके हुए लोग आपको इस प्रकार बातें करते हैं। आपने देखा है, उस महिला को देखा है जो अपने आप को जैन जी बताती है। किस एंगल से वो जैन जी है पता नहीं है मुझे। जैन जी का मतलब भी क्या है पता नहीं है मुझे। जैन जी का मतलब अगर सरकार को गाली देना है, जवानों को गाली देना है, उसे अगर जैन जी कहते हैं ना, तो ऐसे जैन जियों की तो वाट लगानी चाहिए, वाट। सरकार को भी, इस व्यवस्था को भी, लोगों को भी। कुछ अंश दिखाता हूं इस महिला के बोलने के, देख लीजिए। बिल्कुल सीनियर को बुलाओ ना। मंत्री यहाँ से कैसे निकलेगा? We are Gen Zs. We are not tolerate this nonsense. We are not tolerate this nonsense. क्या घूमने आते हैं या फिर ये सब टॉलरेट करने आते हैं? ताला लगा दिया इन्होंने। कश्मीरियों के साथ तो करते हैं, अब बाहर के टूरिस्टों के साथ भी। पेशेंट भी है, आप उनको नहीं रोक रहे हो। छोड़ दीजिए, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। हमारे टैक्स से सबको सैलरी जाती है, हम इसलिए टैक्स भरते हैं। ये लोग हमसे ऊपर हो गए अब। देखा, इनका कहना है कि इनके टैक्स के कारण सरकार या जवानों की सैलरी मिलती है। मेरी बहन, मेरी बड़ी बहन नहीं, बड़ी बहन है, छोटी बहन पता नहीं, मुझे जैन जी है तो छोटी ही कहना पड़ेगा। मेरी छोटी बहन, मुझे बता दो कि टैक्स कितना भरती हो? साल में इतना भी टैक्स नहीं जाता होगा, पता नहीं भरती है भी या नहीं। कोई
कहता है कि डायरेक्ट टैक्स नहीं दिया तो क्या हुआ, इनडायरेक्ट टैक्स तो चले जा रहे हैं ना, तो इनडायरेक्ट टैक्स से हम टैक्स ही दे रहे हैं, हम जीएसटी भरते हैं, गब्बर सिंह टैक्स राहुल गांधी वाला तो होता है। क्यों बहन, अपने आप अपने हाथों से धज्जियां निकाल रही हो अपनी। और क्या कहती है वो कि इसको गवर्नमेंट टैक्स पेयर होने का भी है और ये नहीं सहेंगे हम जैन जी है, वो जैन जी वाली, ये नहीं सहेंगे हम, हमें क्यों रोका जा रहा है। अरे पगली, तुझे वो जवान रोकते नहीं तो क्या अवस्था हो जाती। किस कारण रोका था? सिक्योरिटी के लिए रोका था। बारिश हो रही थी और ऐसी बारिश में जाना खतरनाक हो सकता था। फिर जवान कह रहे हैं कि हम ऐसे बारिश में आपको जाने नहीं देंगे, ऑक्सीजन कम, ऊपर से बारिश और ऊपर से कुछ लोगों का दिमाग कम। ऐसे लोगों को अगर भेज दिया तो क्या हो सकता है, कितनी परेशानियां झेलनी पड़ सकती है, याद है आपको। फिर लगी गिड़गिड़ाने, फिर लगी माफी मांगने। मुझे आनंद इस बात का है कि देश की जनता ने ऐसे चुतिया जैन जी को लताड़ दिया, बता दिया कि जैन जी का मतलब ऐसे नहीं होता है कि किसी को भी गाली दो। आनंद इस बात का है और इस बहन को यह समझ लेना चाहिए कि इस तरह से अधिकारों का सरेआम प्रदर्शन करते हुए जवानों की शान में कुछ अगर गलत बोल दिए ना तो लोग भड़क सकते हैं। लेकिन वीर जवानों, मैं माफ़ी मांगता हूँ। ऐसे टैक्स पेयर जो टैक्स नहीं भरते वो इस दुनिया में है, जो आपके ऊपर उपकार करने की भाषा दिखाते हैं। ये बात लद्दाख की है जहां रोका गया था सिक्योरिटी रीजन से। सैनिक बड़े शांत थे। मैं आपको एक वीडियो भी दिखाता हूं कैसे हाथ जोड़कर सैनिक बात कर रहे हैं, ऐसे ऐसे बात कर रहे हैं। वो वीडियो भी देख लीजिए और एक सैनिक का क्लियरिफिकेशन भी देख लीजिए। चलो अभी खोल रहे दीदी, मैडम दीदी अभी जाने दो, खोल रहे। देखा, एक देश की रक्षा करने वाले सैनिक को ऐसे उपद्रवी लोगों के सामने हाथ जोड़ना पड़ रहा है, हाथ जोड़कर माफी मांग रहा है। मैं दोस्तों, इसी दृश्य के कारण मैं व्यथित हुआ हूं। इस देश के सैनिक के सामने हाथ जोड़कर हमें खड़ा रहना चाहिए और कहना चाहिए कि आप हो इसलिए हम हैं। ये नहीं कि हम टैक्स भर रहे हैं इसलिए आपकी सैलरी मिलती है। वो वहां अपने घर को छोड़कर वहां खड़ा है। वो वहां अपने व्यक्तिगत किसी भी तरह के ठंड बीमारी से लड़ते हुए वो वहां खड़ा है और उसके बदले में मिलता क्या है? छोटी सी सैलरी। आप टैक्स किस लिए भरते हो? घर में सामान लाने के लिए, राशन लाने के लिए, साबुन लाने के लिए, परफ्यूम लाने के लिए, और उसके ऊपर इतना इतरा रहे हो। बस जवानों, माफ कर दो कि हमारे यहाँ ऐसे जैन जी पैदा हुए हैं। कभी कभी तो लगता है कि अगर ऐसा जैन जी मेरे घर में पैदा होने वाला है ना, तो मैं तो जन्मते ही उसका गला रेत दूंगा और खत्म कर दूंगा। नमस्ते।